बहुत बड़ी म्यूजियम है ये अंदर से। जयपुर का नाम पिंक सिटी के बदले गुटका सिटी बनेगा। ये डेड बॉडी ओरिजिनल है। महारानियों की आमली। राजाओं के टाइम में नोट ऐसे होते थे। अकबर के सोने के सिक्के। हमारे सिक्के हैं चौहान वंशज के। राजा के पास कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें थी। राजा मानसिंह का किला। राजाओं के टाइम की हेलमेट ऐसे होते थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज नई सुबह की शुरुआत होगी है हमारी जयपुर में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये है यहाँ पे सिंधी कैंप बस स्टैंड और सारी प्राइवेट बसें यहीं से लगती है। यहाँ से जहाँ भी जाना होगा यहाँ से हर जगह की बसें मिल जाती है। चाहे आपने गुजरात जाना है, यूपी जाना है, दिल्ली जाना है, जहाँ भी जाना है सारी बसें आपको यहीं से लगेगी। और इसी के साथ इधर इस गली में बहुत सारे होटल है बस स्टैंड के साथ ही, और सारी टैक्सी ऑटो भी यहीं से जाते हैं। यहाँ जैसे टूरिस्ट प्लेस पे घुमाने ले जाते हैं तो यहीं से जाता है। और खाने के लिए इस बस स्टैंड में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। राइट एंड लेफ़्ट साइड बोथ साइड बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जयपुरी थाली मिल जाएगी, दाल बाटी चूरमा जो यहाँ का फेमस फूड है। तो यहाँ पे मौसम पहुँच गया है आज का हमारा पार्टनर शाम तक का। तो आज हमारे को ये घुमाएगा पूरा जयपुर। ये हमें मेन जगह पे लेके जाएगा जो यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस है। ज़्यादातर तो यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस ही है। ये है यहाँ पे राज मंदिर। ये एक थिएटर है और इस थिएटर को सिनेमा का मंदिर भी कहा जाता है। इस सिनेमा हॉल को एशिया का सबसे बड़ा सिंगल स्क्रीन थिएटर का दर्जा दिया गया है। जैसे गाइस पूरे इंडिया में ताजमहल एक ही बना है, वैसे ही जो ये राज मंदिर है ये ऐसा हॉल भी पूरे इंडिया में एक ही बना है जो यहाँ पे जयपुर में है। ये है मोहसिन जो हमारे को आज पूरे जयपुर का टूर करवाएंगे। और कल से हम इन्हीं के साथ घूम रहे हैं ऑटो में, और इनके ऑटो का नाम है रैनी मोटर्स। कल हमारे को इन्होंने लोकल मार्केट्स घुमाई थी और आज ये हमारे को जयपुर के फेमस प्लेस घुमा रहे हैं। तो चले अब यहाँ से। और इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है पर मजाक ज़्यादा करता है। अपने मजाक से डरा देता है। मजाक बहुत करता है पर ऐसे अच्छा है। टाइम पे नहीं वेट करवाता है। बिल्कुल ऑन टाइम। यहाँ पे राजा मानसिंह जी का स्टैचू बना हुआ है जयपुर में, और ये यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चौक है, आप देख सकते हैं। इसको जूम करना पड़ेगा यार इसके स्टैचू को। ये बना हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं बिरला मंदिर। सुबह सुबह पहले मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो डेस्टिनेशन है वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और जो हमारा वो ऑटो वाला था वो इतना फनी था, मज़े ही आ गए सफ़र में। और वो बोलता है कि यहाँ पे जयपुर में हर बंदा गुटखा खाता है। तो मैंने उसको बोला कि जयपुर का नाम कुछ टाइम के बाद पिंक सिटी के बदले गुटका सिटी बनेगा। तो यहाँ से अब हमारे को दिख रहा है बिरला मंदिर। मैं आपको भी दिखाती हूँ। जयपुर का फेमस टेम्पल बिरला मंदिर जो बहुत ही प्यारा है, और इसकी हाइट देखो कितनी ऊंची है। तो ये रहा गाइस बिरला मंदिर। दर्शन हो गया है। जो यहाँ पे जयपुर का बिरला मंदिर है ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। यहाँ पे फोटोग्राफी करना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं अंदर। यहाँ की जो अंदर की कलाकृति है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और वाइट पेंट हुआ है। वाइट पेंट तो आपको पता ही है शांति का प्रतीक होता है, उससे तो और भी अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। आपको सामने जो ऊपर टॉप में दिख रहा है वो है राजा मानसिंह जी का किला, जो कि साल में एक बार ही खुलता है जब नवरात्रि होती है, और बाकी ये बंद रहता है। राजा मानसिंह यहाँ पे आमेर के राजा थे जिन्होंने 1550 से 1614 तक शासन किया था। ये यहाँ पे बिरला मंदिर के गेट के पास ही मार्केट लगी हुई थी, और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल थे हर चीज़ के। जयपुर में आपको सबसे ज़्यादा बेंगल्स के आर्टिकल मिलेंगे। यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आर्टिकल है चूड़ियों के। और यहाँ पे और चीज़ें भी बहुत सुंदर सुंदर है। ये है यहाँ जयपुर में
गणपति जी का टेम्पल, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हैं। लड्डू ले लो गणपति जी के लिए, उनको लड्डू बहुत प्रिय है। क्या ले रहे हैं आप? लड्डू? लड्डू ये वाला नहीं, उनको मोतीचूर के लड्डू पसंद है। मोतीचूर नहीं, मोदक। मोदक आप भी ले लो दो। अब हम आए हैं एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जो कि जयपुर की सबसे फेमस म्यूज़ियम है। बहुत बड़ी म्यूज़ियम है ये अंदर से। तो चलते हैं अब इसके अंदर। सबसे पहले टिकट लेते हैं। म्यूजियम में एंट्री के लिए यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, और ये बहुत ऊंचा है ऊपर बिल्डिंग। तो हमने यहाँ पे म्यूजियम में घूमने के लिए टिकट ले ली है, और यहाँ पे जो टिकट है वो है पर पर्सन 52 रुपीज़। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है म्यूजियम में। प्लीज दिस वे, प्लीज सर। म्यूज़ियम के बाहर का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप खुद देख सकते हैं। बहुत ही हरा भरा है। इसका बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम क्लीन है। अच्छी वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव वाइब। वाह, यहाँ पे कितने सारे कबूतर है म्यूजियम में। क्या? तो ये है इस म्यूज़ियम का फ्रंट साइड, जहाँ से हम अंदर जाएंगे। चलो भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा हुए हैं यहाँ के राजस्थान के, उनके सभी के फ़ोटो यहाँ पे लगाए गए हैं। साथ में उनके नाम लिखे गए और उन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया, पूरी डिटेल दी हुई है। तो ये है इस म्यूज़ियम की कारपेट गैलरी। यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा थे उनकी याद पे कारपेट रखी गई है शीशे के अंदर, प्रिजर्व करके उनकी याद में। यहाँ पे आपको जितने भी ये कारपेट दिख रहे हैं, ये राजा महाराजा की याद में रखे गए हैं। उनके टाइम में बनाए गए हैं ये, और इनको प्रिजर्व रखा गया है इन शीशों के अंदर। ये देखिए, उनकी याद में उनके कारपेट अभी भी यहाँ पे संभाल के रखे गए हैं। तो अब है हम बर्तन वाली गैलरी में। यहाँ पे उस ज़माने के सारे बर्तन प्रिजर्व रखे गए हैं, साथ में लिखा भी गया है। आप ध्यान से पढ़ते रहिए और देखते रहिए। ये वाले हैं लाल तुर्की बर्तन, और ये है ईरानी और तुर्की बर्तन। उस ज़माने में यहाँ के राजा ऐसे बर्तन यूज़ करते थे। और ये है जापानी बर्तन, कांच के बने। ये वाले हैं कांच के सारे बर्तन जितने भी हैं। यहाँ पे सारे बर्तन एक से बढ़कर एक है। सारे बर्तन बहुत सुंदर है
और सारे अलग अलग तरह के बने हुए हैं। पूरी डिटेल साथ साथ में जो जो ऊपर रखे गए हैं जितने भी बर्तन, उसके साथ नीचे सारी डिटेल दी गई है कि ये कहाँ से लाए गए, कहाँ किससे बने हैं, सब कुछ। ये वाले बर्तन एकदम रॉयल लुक दे रहे हैं। यहाँ पे इस म्यूज़ियम में दिखाने को इतना कुछ है कि अगर वीडियो बनाने लगे तो 5 घंटे की वीडियो बन सकती है। अगर डिटेल में घुसे तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी आपको, शॉर्ट शॉर्ट सब कुछ। अब जा रहे हैं हम अस्त्र शस्त्र वाली गैलरी में। तो युद्ध में जितने भी प्रोडक्ट यूज़ होते थे उस टाइम, धनुष बाण, तलवारें, बंदूक, जो जो भी है वो सारे आपको अब इसमें दिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इन लंबी लंबी तलवारों को, और ये क्या बोलते हैं इनको, भाला शायद, इस टाइप का कुछ। और ये है तीर जो धनुष बाण से छोड़े जाते थे शायद, हाँ तीर ही है। और ये इनके नाम क्या है पता नहीं। तो उस टाइम पूरे ऐसे रेडी होते थे जो सैनिक होते थे। ये है उस टाइम के जो कवच पहने जाते थे बाहर से। ये है हेलमेट मतलब जो उस टाइम सिर के ऊपर पहनते थे। तो राजस्थान में रॉयल्स ही रहते थे ज़्यादा, राजा महाराजा, तो उनकी सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व है यहाँ पे। और यहाँ देखिए गाइस बहुत लंबी लंबी बंदूकें, गन, ये भी ओरिजिनल है उस टाइम की जो युद्ध में यूज़ होती थी। ये है रामायण वाले टाइम के रामायण यज्ञ पात्र। ये वाले जो पात्र दिख रहे हैं आपको, ये बने हैं 19वीं शताब्दी में जयपुर में ही, जो कि महाभारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसी के साथ ये दूसरे वाला है, ये है रामायण वाला, ये करता है रामायण को रिप्रेजेंट। इसमें जितने भी अंतर कलाकृति है ये रामायण की है। तो ये है ऊपर, सबसे ऊपर जो सर ट्रे होती है, और इसी के साथ नीचे ये है चाय पीने वाले कप उस टाइम के, जिसमें राजा चाय पीते थे। ये है राजा महाराजाओं के सिक्के। वो यहाँ देखो कॉपर का सिक्का, सिक्के बहुत पुराने पुराने। आपको पता है कब के है? 6th से 9th सेंचुरी के, कोई 8th सेंचुरी के। ये देखो हमारे चौहान वंशज ये गाइस हमारे सिक्के हैं चौहान वंशज के। मुगलों
तो अब हम पहुंच गए हैं मुगलों के सिक्के के पास। जब यहाँ पे मुगल कालीन शासन था तो इतने अमीर थे कि सिक्के भी सोने के बनाए हुए थे, इतना पैसा था मुगल कालीन शासन में। और हम बेचारे गरीब थे। और इन्होंने किसी का इसी के ढूंढे कहाँ है यार इन्होंने। मुगल कालीन सिक्के यहाँ देखो चांदी के। अरे ऊपर देखो अकबर के टाइम में सोने का सिक्का था। ऊपर देखो वो दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सोने का सिक्का निकाला। तो किसी के शासन थोड़े होते अमीर वाले की, वही गरीब भी था। मुगल कालीन सिक्के। ये गाइस जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया था। अब यहाँ देखो क्या चीज है, ये रुपया। रुपया देखो यार पहले कैसा होता था। ये है गाइस हमारे महाराजा महाराजाओं के पुराने रुपया, ऐसा होता था पहले नोट। रुपए देखो यार कैसे होते थे पहले, लकड़ी के। सोचो अब यार पैसे देंगे लकड़ी के रुपए यार। नहीं ऐसे कागज। आटाना क्या होता था? लकड़ी के वो है जैसे जिससे वो बनते हैं, जैसे सिक्के हमारे पैसे बने हैं ना। हाँ। उस टाइम इससे बने हुए। इसे छापते थे मतलब। हाँ इससे इसका फिर प्रिंट निकालते थे इस लकड़ी से। एक आना देखो कैसा था। ये कौन से अन्य है? राजा सवाई जयपुर का जैसा पैसा था। राजा सवाई जयपुर। कैसे कैसे सिक्के थे यार। ये है यहाँ पे गाइस महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की समाधि। यहाँ पे समाधि तो नहीं है उसकी कहीं? ये नहीं है, सेकंड फ्लोर है। ये पूरा बिल्डिंग है नक्शा। इनका शासन कब था? 1880 से 1922 तक, जिसमें हम अभी घूम रहे हैं म्यूजियम में। वो इसको उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है बाहर का। जैन मंदिर। साड़ी। तो ये है यहाँ पे जयपुरी प्रिंट में सूट के कपड़े, जो उस टाइम के जो लेडीज़ थी, राजा महाराजाओं के टाइम की जो लेडीज़ होती थी और महारानी, वो पहनते थे ऐसे सूट। ये सूट के प्रिंट है, साड़ी के प्रिंट है, जो भी है। तो यहाँ पे ये पूरा सूट लगाया हुआ है और उसके साथ एक स्टॉल भी रखी गई है। आप इस ड्रेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम कितने लंबे लंबे लोग होते थे। और ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर पोशाक लगी है, नीचे घाघरा चोली। ये देखो जयपुरी प्रिंट, इधर आओ। ये है गाइस यहाँ पे प्रॉपर जयपुरी प्रिंट, राजस्थानी प्रिंट। ये देखो गाइस, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1800-1700 ईस्वी में जो लेडीज़ है वो भी कितनी लंबी हुआ करती थी, जब ड्रेस ही इतनी लंबी है। तो ये देखिए, वाव। और ये देखिए, ये है यहाँ पे साड़ी का कपड़ा। ये है गाइस राजा महाराजा की अमली तुलसी की माला। उस टाइम भी लोग धारण करते थे गले में, सिर्फ उस टाइम ये ऐसी माला पहनते थे। यहाँ देखो यार ये वाली माला कैसी है। ये डेड बॉडी ओरिजिनल है, जो कि मिस्र देश से प्राप्त हुई थी और इसको यहाँ पे शीशे के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है। इसमें इस मम्मी की पूरी डिटेल दी गई है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। 2011 में इस मम्मी के एक्सरे भी करवाए गए हैं, जो यहाँ पे रखे गए हैं साथ में ही डेड बॉडी के साथ। तो अब चलते हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की ओर। तो उस टाइम के जो राजा महाराजा होते, संगीत के बहुत शौकीन होते थे, डांस के। इस शीशे के अंदर है एक बहुत ही बड़ी और भारी वीणा। सोचो यार इतनी बड़ी कैसे बजाते थे वो। उस टाइम के लोग फिट तभी थे। फाइनली 1 घंटा घूमने के बाद हमने एग्जिट कर दिया है, तो हम बाहर आ गए हैं म्यूज़ियम से। म्यूजियम
म्यूजियम में हमारा पूरा 1 आवर लग गया है घूमने में और बहुत ज़्यादा थक गए इसमें, टांगे ख़त्म हो गई। और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल म्यूजियम है। इसमें जितने भी यहाँ के राजा महाराजा के क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और उनकी तलवारें तलबूरें सब कुछ है, मतलब उनके बर्तन सिक्के सब कुछ, मतलब जो जो भी उस टाइम रहन सहन का साधन था सारा यहाँ पे रखा गया है इस म्यूजियम में। आप दोनों ही पढ़ रहे थे ज़्यादा विस्तार से। चलते हैं अब बहुत सारी लोकेशन है अभी घूमने को, क्योंकि आज शाम को हमें निकलना है मथुरा। आज शाम की हमारी 9 बजे की ट्रेन है, तो अभी अब चलते हैं।